हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रिव्यू वाला लड़का। और आज आ गया है सालार का ऑफिशियल ट्रेलर और आज हम करने जा रहे हैं सबसे पहले सालार के ट्रेलर का रिएक्शन और उसके बाद करेंगे उसका रिव्यू। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं सालार के ट्रेलर का रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं सालार का ट्रेलर और देखते हैं कि क्या बनाया भाई साहब। दूर कहीं एक प्रांत में कौन है रे? कौन है? अरे देवा, छोड़ना, जाने देना यार। बता मुझे, कौन है वो? एक अटूट गहरी दोस्ती थी। तेरे लिए शिकार भी बनूंगा, शिकार भी करूंगा, सिर्फ तेरे लिए। तू जब भी बुलाएगा मैं जरूर आऊंगा। ये कहानी 1000 साल पहले शुरू हुई। मोहम्मद गजनी और चंगेज खान से भी ज्यादा खूंखार डकैत थे। ये डकैत बहुत अरसे तक निर्विरोध राज करते रहे। उन्होंने खानसार के इस जंगल को किला बना दिया और इस खानसार को साम्राज्य बना दिया। सेम मतलब ये जो के सीन है, यहाँ पे भी कुर्सी के लिए कूटनीति चलती थी। मेरे जिंदा रहते ही मेरे बेटे वरदराज मन्नार को सरदार बनते हुए देखने की इच्छा है। राज मन्नार के लौटते ही वरदा सरदार बनेगा। राज मन्नार के लौटने तक अगर वरदा ही नहीं रहा तो क्या करेगा उसके साथ? नारंग रशियंस को लेके आया है। गुरुंग वाले सर्बियन आर्मी लाए हैं। अभी 700 लोग गेट पे एंट्री कर चुके हैं। इसके बाद कौन कौन आएंगे, कितना आएंगे नहीं पता। तू बोल, कितने लोगों को लेके आ रहे हैं हम? भाई बता मुझे। देवा देवा, अरे भाई साहब, हमारी आर्मी किधर है? प्रभास की एंट्री हो गई है ट्रेलर में फाइनली 2 मिनट 30 सेकंड के बाद। बड़ी बड़ी दीवारें बनाते हैं डर की वजह से, इसलिए नहीं कि कोई बाहर चला जाए, बल्कि कोई बाहर से अंदर ना आ जाए। वी आर ऑल वायलेंट मैन। हमारे खून में ही वायलेंस है। कड़ों के लिए, टुकड़ों के लिए लड़ाई अब बस। मैंने कहा था ना छूना नहीं। जो कुछ भी मेरी आंखों के सामने है, तूने सुना ना? वो सब मुझे चाहिए। तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। प्लीज हाय काइंडली रिक्वेस्ट। भाई एपिक सीन है यार, फाइनल सीन बहुत सॉलिड है। पार्ट 1 सीन पर सालार। तो ये था सालार का ऑफिशियल ट्रेलर जिसे अभी हमने देखा है और अब बात करते हैं कि ये ट्रेलर हमें कैसा लगा। तो अभी हमने देखा सालार का ट्रेलर जो कि ऑफिशियली आज हम वाले फिल्म्स के यूट्यूब पेज पर रिलीज़ कर दिया गया है और 7:19 पर इस ट्रेलर को इस यूट्यूब चैनल पर ड्रॉप किया गया।
खासकर वैसे इसके लिए तो सभी तैयार थे क्योंकि सबको ही पहले से पता था, तो हम भी रेडी थे। तो अभी हमने देख डाला इसका ट्रेलर, और ट्रेलर के बारे में बात करें तो 3.5 मिनट ऑलमोस्ट इसकी लेंथ है, और 3.5 मिनट में 2 मिनट 20 सेकंड बाद प्रभास की इसमें एंट्री होती है, जो कि इसमें हीरो हैं जिनके ऊपर ये पूरी मूवी टिकी हुई है। प्रशांत नील जिन्होंने इस मूवी को बनाया, जिन्होंने KGF और KGF 1 बनाई थी। ट्रेलर की अगर बात करूँ तो 2 मिनट 28 सेकंड से पहले पृथ्वीराज को दिखाया जाता है, जो कि इसके हीरो भी हैं या विलन भी हैं, कह सकते हैं। आगे चल के वो कहानी में पता चलेगा कि वो हीरो हैं कि विलन है। खैर, प्रशांत नील ने अपने इंटरव्यू में ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि ये 2 दोस्तों की कहानी है और ये 2 पार्ट में रिलीज़ होने वाली है। तो जैसा कि ट्रेलर के स्टार्टिंग में दिखाया गया है, एक बच्चों का सीन आता है और उसमें एक लड़का एक लड़के से बोलता है कि जब तुझे मेरी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं इस जगह पर आऊँगा, और वो चला जाता है। और वो जो बच्चा है वो प्रभास का रोल कर रहा है, और जो दूसरा बच्चा है वो कर रहा है पृथ्वीराज का रोल। आगे ट्रेलर में बढ़ते हैं, तो ट्रेलर में आगे देखते हैं कि एक जगह है खानसार, जहाँ पर पृथ्वीराज इस किंगडम जिसको बोलते हैं, पृथ्वीराज का जो किंगडम है वो वहाँ पर राज कर रहा है। लेकिन 3 तरफ से उसको घेर लिया गया है, यानी कि 3 आर्मियाँ, 3 ऐसे लोग जो कि इस पर कब्जा जमाना चाहते हैं। रशियन आर्मी आती है, सर्बियन आर्मी आती है, और कुछ ऐसे लोग जो कि बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हैं इस पर कब्जा करने के लिए। फिर एक सीन आता है जहाँ पर पृथ्वीराज के जो छोटे भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो उनसे पूछते हैं पृथ्वीराज से कि 3 आर्मियाँ, 3 लोग हमारे इस किंगडम पर कब्जा करने के लिए खड़े हैं, लेकिन हमारी आर्मी कहाँ है। तब नींव रखी जाती है प्रभास की इस ट्रेलर में एंट्री की। जी हाँ, देवा नाम का एक कैरेक्टर हमें इसमें दिखाया जाता है जो कि प्रभास पोर्ट्रे कर रहे हैं। प्रभास की एंट्री होती है भाई साहब एकदम एक्शन सीन के साथ प्रभास की एंट्री होती है। और देखिए, उस सीन के बाद बहुत सारे डायलॉग हैं प्रभास के, जिसमें कि प्रभास का पूरा एटीट्यूड झलकता है और दिखाया जाता है कि भैया आप सबकी आर्मी और मैं अकेला काफ़ी हूँ। प्रभास इस जगह को बचाने के लिए आते हैं अपने दोस्त के लिए। ये इस ट्रेलर में अभी तक मोटा मोटा दिखाया गया है। ये सालार 1 जो सीज फायर का ट्रेलर है, इसमें मोटी मोटी कहानी इसमें दिखाई गई है। बात करूं कि ट्रेलर ओवरऑल कैसा लगा, देखिए ट्रेलर ओवरऑल ठीक है। मतलब इसमें कहानी दिखाने की कोशिश गई है। पूरे 3.5 मिनट ट्रेलर को मतलब बनाया गया है जैसे कि हम कोई मूवी देख रहे हो, A to Z पहले से लेके आखिरी तक सब चीज़ दिखाई गई है। ऐसा भी लगता है कि इसमें क्लाइमैक्स भी दिखाया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे इसमें थोड़ी सी मतलब नाखुश कर रही है वो है प्रभास की एंट्री होती है, ठीक है। एक्शन सीन आपने दे दिए बहुत सारे, ठीक है, लेकिन एक्शन सीन से ही काम नहीं बनता है। उन एक्शन सीन में प्रभास बहुत ज़्यादा मतलब हल्के दिखाई दे रहे हैं, उतना लेवल नहीं आ रहा है जितना कि हम प्रशांत नील ने बनाया है देवा का। ये मुझे KGF वाले रॉकी भाई के जो कंपैरिजन में मैं अगर बात करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। देखिए क्यों दिखाई दे रहा है कमज़ोर, क्योंकि प्रशांत नील की ताकत ही ये है कि एक कैरेक्टर को ओवर द टॉप बना देना, और ये कैरेक्टर मुझे ओवर द टॉप इसमें दिखाई नहीं दिया अभी तक ट्रेलर के अंदर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हल्के से दिखाई दे रहे हैं इस ट्रेलर में। उतना ज़्यादा पैनापन मुझे प्रभास की एक तो बॉडी लैंग्वेज बहुत हल्की सी दिखाई दे रही है। लग नहीं रहा है कि ये बंदा मतलब अकेले दम पे सबको बचा लेगा। ठीक है, लास्ट वाला जो सीन था वो अल्टीमेट था, एपिक था, नो डाउट, बहुत ही अच्छा शूट भी किया गया है और बहुत ही अच्छा प्रभास ने उसको निभाया भी है। लेकिन मुझे पूरे मतलब जब से 2 मिनट 20 सेकंड के बाद जब प्रभास की एंट्री होती है तो उसके बाद मुझे ये ट्रेलर और प्रभास की जो एनर्जी थी बहुत ज़्यादा डाउन लगती है। उससे पहले पृथ्वीराज के जितने भी सीन हैं वो अच्छे लगते हैं। पृथ्वीराज भी इस कैरेक्टर में अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी अच्छे सीन पृथ्वीराज को इस ट्रेलर में मिले हैं। लेकिन प्रभास के साथ वही वाली मुझे दिक्कत लग रही है कि देखिए आपको शुरू के 3-4 दिन वो कमा के दे देते हैं, लेकिन यार वो एनर्जी ना बहुत डाउन होती जा रही है। या कह लीजिए कि हमें कम से कम इस मूवी से बहुत ज़्यादा आशाएं थी, क्योंकि इसका कंपैरिजन ही KGF से हो रहा था, इसकी वाइब ही KGF वाली आ रही थी। तो मुझे ट्रेलर में KGF वाली वाइब बिल्कुल नहीं लगी। और वैसे भी प्रशांत नील क्लियर कर चुके हैं कि ये कनेक्टेड नहीं है KGF से, ये सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट की एक मूवी होगी, सालार 1 सीज फायर और सालार 2। तो ये था ट्रेलर का रिएक्शन और रिव्यू। आप भी बताइए कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, और भाई साहब प्रभास क्या कमबैक इस मूवी से प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है, वो कमाते तो हर मूवी से हैं लेकिन डाउन भी एकदम होती है उनकी मूवी, और वर्ड ऑफ माउथ तो बहुत ही ज़्यादा वाहियात जा रहे हैं उनकी कुछ पिछली मूवीज़ के। तो आप ये बताइए कि क्या लगता है कि इस ट्रेलर से कितनी ज़्यादा उम्मीदें प्रभास के फ़ैन और फिल्म इंडस्ट्री को रखनी चाहिए कि ये कहाँ तक कमाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि देखिए इसका डंकी के साथ क्लैश होने वाला है। मुझे लग रहा था कि बहुत ही तगड़ा इसका ट्रेलर आ सकता है, लेकिन भैया मुझे उतना तगड़ा इसका ट्रेलर नहीं लगा है। तो चलिए
यही था अपना रिएक्शन और रिव्यू इस सालार के ट्रेलर को लेके। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। हाँ जी, और कल एनिमल का रिव्यू करेंगे। आज नहीं कर पाए हैं क्योंकि आज मूवी भी नहीं देख पाए हैं। कल एनिमल देख के आएंगे और उसके बाद उसका रिव्यू करेंगे। लेकिन अगर आप उससे पहले इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट करके फिर से एक बार ज़रूर बताएं कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।